अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पोइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपके यूनिट थर्ड में है, जिसका नाम है मर्सी। जो ये मर्सी पोइम है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। और मर्सी के बारे में हम पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 64 निकालेंगे। पहला हम इसकी रीडिंग करेंगे। एक्ट्स ऑफ मर्सी और गिविंग बाय आर्म्स, केयर फॉर द सिक एंड refraining from harming or punishing enemies and people in one's power. This virtue has been laid down in all religions. The nature and importance of mercy are summed up in the following extract from the Merchant of Venice. अब कहते हैं मर्सी हम रहमदिली को कहते हैं। ये मर्सी पोइम है ये विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। अगर हम ऐसे जनरल में देखें कि मर्सी किसको कहते हैं, जैसे किसी को हम देते हैं कुछ, जैसे हमारे पास कोई आता है सवाल करने के लिए, तो उसको हम कुछ पैसे दे देते हैं, कोई चीज़ दे देते हैं ताकि उसकी जो डेली ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, खाने पीने की नीड पूरी हो जाए। या हम कभी कभी किसी बीमार की तहमदारी करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें आती है, किसी के साथ हम कुछ बुरा नहीं करते हैं, या अपने दुश्मनों को हम पुनिश नहीं करते हैं, यानी कि जो हमारे साथ बुरा करते हैं लेकिन हम उनको उनके साथ बुरा नहीं करते हैं, जबकि हमें ऐसी ताकत होती है कि हम उनको वापस बुरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई थप्पड़ मारता है, लेकिन हम उस थप्पड़ का जवाब वापस थप्पड़ से नहीं, बल्कि हम उस टाइम चुप रहते हैं और आहिस्ता अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाते हैं कि उस इंसान को आगे से इस चीज़ का एहसास हो जाए, तो इन चीज़ों को हम मर्सी कहेंगे। या कोई बीमार होता है, उसकी हम खैर आफियत पूछते हैं या उसका ख्याल रखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, या किसी के दिल आज़ारी नहीं करते हैं, तो इसको हम मर्सी कहते हैं। अब ये कहता है कि इस मर्सी के बारे में हर एक रिलीजन में कहा गया है। जैसे हमने रिलीजन के बारे में रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ा, फॉर गॉड से होल्ड द टंग के, फिर वहाँ पे हमने पढ़ा कि बैक बाइटिंग के बारे में था। लेकिन यहाँ पे है कि जो भी रिलीजन, चाहे क्रिश्चियनिटी है, जुविज़म है, इस्लाम है, हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, ये सारे क्या, या बुद्धिज़्म है, ये सारे क्या करते हैं, ये इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब जो ये है, ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मर्चेंट ऑफ वेनाइस। मर्चेंट ऑफ वेनाइस क्या है? ये एक प्ले था जो किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। इसमें इसी से ही लिया गया है, यानी कि इसका एक छोटा सा हिस्सा उसमें से लिया गया है। मर्सी पे जो है, जिसमें हमें समझने की कोशिश करनी है कि मर्सी क्या होती है और एक इंसान कैसे एक रहमदिल इंसान बन सकता है, और ये क्वालिटी उसमें कैसे आती है। The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It's twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes. And tis mightiest is the mightiest, it becomes the throned monarch better than his crown. अब जो ये मर्सी है, पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहती हूँ कि मर्सी जो है, ये एक्चुअली जो मर्चेंट ऑफ वेनाइस एक प्ले है, उसमें एक किस्सा था जिसमें एक शख्स था जिसका नाम अंटोनियो था, और वो एक ट्रेडर था, यानी वो सौदागर था। और वो क्या करता है, वो शर्त लगाता है। किसके साथ लगाता है? शिलॉक, एक दूसरा आदमी होता है, और उसको कहता है अगर मैंने हारा तो मैं तुम्हें 1 पाउंड मीट दूंगा। लेकिन वो हार जाता है। और परोशिया और एक ये होता है, मतलब जिसको हम वकील कहेंगे, या वकालत जो करता होगा, उसने एंटोनियो को बचाने के लिए एक केस फाइल किया शिलोक के पास, और शिलोक को बोला कि तुम इस पे रहम खाओ, ये तुम्हें ये 1 पाउंड मीट नहीं दे सकता है। तो यानी कि वहाँ पे ये था कि इसने वादा किया था कि मैं 1 पाउंड मीट दूंगा, लेकिन ये उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। अब जो शिलोक था, उसने इस पे कोई रहम नहीं दिखाया। उसने कहा नहीं, इसने मुझसे वादा किया है, तो इसको मुझे ये देना चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, इसने पड़ोसिया ने इसको थोड़ा ये कहा कि तुम इस पे थोड़ा रहम दिखाओ। लेकिन शिलोक ने कहा मैं क्यों दिखाऊं, मुझे नहीं दिखाना है इस पे रहम, इसने तो वादा किया है, इसको बोलो अपना वादा पूरा करने के लिए।
لیکن وہاں پہ اب کیا ہوا، پروشیا جو ہے اس کو سمجھ آیا کہ ہم کسی کے دل میں یہ نہیں بھر سکتے ہیں کہ کسی پہ رحم کرو یا کسی کو مرضی دکھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دل میں کا دل ایسا بنایا ہوتا ہے کہ یا تو وہ رحم والا ہوتا ہے یا تو وہ بہت مطلب ظالم ہوتا ہے یا تو وہ دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. یعنی کہ جو رحم ہوتا ہے یا مرضی ہوتی ہے وہ ایک کیا ہوتی ہے، اس کو ہم فورس نہیں کر سکتے. دا کوالٹی آف مرسی از ناٹ اسٹرینڈ. یعنی کہ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم فورسفلی کسی میں نہیں ٹھوک سکتے ہیں، کسی انسان میں نہیں ڈال سکتے ہیں. اٹ ڈراپیت ایز اے جینٹل رین فرام دا ہیون. ڈراپیت کا مطلب ہے مطلب اترنا، یا جس کو ہم بولیں گے ڈسینڈ. یعنی کہ یہ کہاں سے آتی ہے انسان کے، اٹ ڈراپیت ایز اے جینٹل رین فرام، یہ ہیون سے آتی ہے. یعنی کہ یہ گاڈ کی طرح ایک گفٹ، گاڈ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے ایک انسان کے اندر. تو یہ ہم فورسفلی نہیں ڈال سکتے کسی انسان میں. upon the place beneath its twice blessed it blessed him that gives and him that takes. اب کہتا ہے کہ جو یہ ہے بلیسنگ ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کے لیے بھی رحمت، یعنی کہ اس کے لیے بھی یہ ہوتی ہے، بلیسنگ ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے جو اس کو کرنے والا ہوتا ہے. یعنی کہ جو کسی کو پہ رحم کرے، کسی کو معاف کرے، اس پہ بھی تو بلیسنگ ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی بلیسنگ ہوتی ہے جس کو معاف کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر میں نے کوئی غلطی کر دی، میں نے کہیں پہ جھوٹ بولا کسی کے بارے میں، اب جس انسان کے بارے میں میں نے جھوٹ بولا وہ انسان اگر مرسیفل ہوگا وہ مجھے معاف کرے گا. یعنی کہ وہ بلیسنگ اس پہ بھی ہوگی اور مجھے جو میں نے جھوٹ بولا اس کے لیے بھی مجھے وہ معافی دے گا. تو اس کا مطلب ہے مجھ پہ بھی رحمت ہوگی. یعنی کہ یہ دونوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، جو معاف کرنے والے کے لیے بھی اور جس کو معاف کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی. This mightiest is the mightiest, it become the throned monarch better than his crown. اب کہتا ہے یہ جو یہ ہے بلیسنگ، یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے. بادشاہ کے پاس جو مطلب اپنی حکمرانی چلانے کی طاقت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور کیا ہوتا ہے، مرسی ہوتی ہے. اور جو بادشاہ کا کراؤن ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو تاج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک اتھارٹی ملتی ہے کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے، مرسی جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے the throned monarch better than his crown. His capture shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear the kings. But mercy is above this captured sway. It's enthroned in the heart of kings. It's an attribute to God himself, and earthly power doth then show like gods when mercy seasons justice. اب کیا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جو یہ مرسی ہوتی ہے یہ بہت پاورفل ہوتی ہے. یہ ایک جو بادشاہ ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس کے کراؤن سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بادشاہ جو ہے یہ پاورفل ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پاور ہے وہ مطلب ٹیمپریری ہوتا ہے، وہ کچھ ٹائم تک ہوتا ہے. یعنی کہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے یا جب تک وہ بادشاہ رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کا یہ پاور ختم ہو جاتا ہے. یہ جو یہ بادشاہ کا پاور ہوتا ہے یہ اسٹرانگ اور پرماننٹ نہیں ہوتا ہے، یہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے ہم میں سے کوئی ہوتا ہے، وہ ینگ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ہمیں ہمت ہوتی ہے زیادہ کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی. اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ بزرگ ہو جاتے ہیں، اولڈ ایج کی طرح چلے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ پاور نہیں رہتی ہے. یا ابھی آپ لوگ بچے ہو، آپ ابھی اچھے سے گراسپ کرتے ہو چیزوں کو، جلدی آپ کو سمجھ آتی ہے، تو یہ ٹائم واپس نہیں آئے گا. جب آپ کل کو بڑے ہو جاؤ گے آپ کو اتنے اچھے سے چیزیں یاد نہیں رہیں گی، پڑھائی اتنے اچھے سے یاد نہیں ہوگی. اس لیے یہی ٹائم ہے پڑھائی کرنے کا. اسی طرح ایک بادشاہ کا جو ہوتا ہے اس کا پاورفل ٹائم صرف وہ ہوتا ہے جس میں وہ کنگ ہوتا ہے. جب وہ کنگ شپ سے نکلتا ہے تو اس کا وہ پاور ختم ہوتا ہے. لیکن جو مرسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے پاورفل رہتی ہے.
यहाँ पे और एक वर्ड आया स्कैप्चर, ही स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। स्कैप्चर का मतलब होता है अथॉरिटी, यानी कि उसकी जो अथॉरिटी होती है वो बहुत छोटी होती है, छोटे टाइम तक होती है, टेम्पोरल होती है, ख़त्म होने वाली होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। उसके बाद कहता है कि जो पावर होता है मर्सी का वो स्ट्रॉन्ग होता है, परमानेंट होता है, और वो हमेशा के लिए रहता है। यानी कि अगर हम किसी पे मर्सी दिखाएंगे उसकी वजह से हमें भी स्ट्रेंथ आती है, और लोगों की नज़रों में भी इज़्ज़त बढ़ती है, और अल्लाह के पास भी हमारी मतलब मतलब हमारी शान बढ़ जाती है। और ये जो ये क्वालिटी होती है इसकी वजह हमेशा परमानेंट होती है, जिसके पास ये मर्सी की पावर होगी। उम, और जो ये मर्सी की पावर होती है ये हमेशा किससे बढ़कर होती है, रॉयल अथॉरिटी से। बट मर्सी इज़ अबव दिस कैप्चर्ड्स वे, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा मतलब ऊंची होती है। और अगर ये कहता है, अगर ये जो ये मर्सी होगी अगर ये किसी बादशाह के दिल में होगी, इफ़ इट्स सीटेड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, यानी कि इट्स एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स। एंथ्रोन्ड का मतलब होता है उसके दिल में भरी हुई होगी, तो इट्स एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। तो ये एक अल्लाह की क्वालिटी है, एक खुदा की क्वालिटी है कि वो मर्सी दिखाता है अपने बंदों पे। तो अगर किसी बादशाह में या किसी हुक्मरान में ये क्वालिटी मर्सी की होगी तो उसमें अल्लाह की ये एक सिफ़त आ जाती है। एंड earthly power dot then show like gods when mercy seasons just। जो ये मर्सी होती है इसका मतलब है जिस दिल में भी खुदा ये मर्सी रहती है, जिस दिल में भी रहम होता है किसी के लिए, वो उसी दिल में कौन रहता है, अल्लाह रहता है, गॉड रहता है। यानी कि जो मर्सी है, मर्सी की हेल्प से हम जब हमारे दिल में मर्सी होगी तभी हम जस्टिस कर सकते हैं, तभी हम ईमानदारी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हम में कभी क्या होता है, हम फ्रेंड्स में कभी लड़ाई होती है और क्लासमेट्स के बीच में कभी लड़ाई होती है, कभी हमारा फ्रेंड हमें क्या करता है, कभी कभी बुरा भला भला कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए वो फ्रेंडशिप छोड़ दें। हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले उसको माफ़ करना चाहिए और मर्सी दिखानी चाहिए, रहम दिखाना चाहिए। तो हमें फिर उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप बरकरार रखनी चाहिए। तो क्या होता है कि इसकी वजह से उस फ्रेंड को भी एहसास होता है कि नहीं, अगर ये मैं इसके साथ ये भी कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे साथ ठीक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, अल्लाह ताला ये उसको एहसास दिलाता है कि नहीं, तुम कहीं ना कहीं गलत हो। ये जो ये मर्सी है जो एक प्ले से ली गई है, ये हमें ऐसे ये सबक मिलता है कि हमें हमारे दिल में ये नहीं है कि हम फोर्सफुली अपने दिल में रहम डालेंगे। ये अल्लाह की तरह एक गिफ्ट होता है, तरफ से एक गिफ्ट होता है, और अल्लाह ये गिफ्ट सब लोगों को नहीं देता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें छोटी छोटी चीज़ में मर्सी दिखानी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ कभी कोई गलत करता है तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए, और उसको और एक मौका देना चाहिए। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों में मर्सी दिखाएंगे, अल्लाह ताला भी हम पे मर्सी दिखाएगा, रहम दिखाएगा। वरना हम कितना अपने अल्लाह ताला जो है कितनी हम उनकी नाफरमानी करते हैं, जो हमें कहा गया है करने को वो हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें रिज़्क देता है, फिर भी अल्लाह हमें जो कुछ हम उसे मांगते हैं वो देते हैं। यानी कि ये उनकी एक क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी हमें अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे स्ट्रेंड, स्ट्रेंड का मतलब होता है फोर्स, स्ट्रेन ज़बरदस्ती। ड्रॉप्स, ड्रॉप्स का मतलब होता है डिसेंट। स्कैप्चर, अथॉरिटी। क्राउन सिंबलाइज सुप्रीम पावर, बादशाह का जो ताज होता है। एंथ्रोन्ड का सीटेड होता है। एट्रीब्यूट, क्वालिटी। रेफ्रेन, टू कर्ब और टू स्टॉप। जस्टिस, फेयरनेस और जस्ट बिहेवियर, यानी कि फेयरनेस या जस्ट बिहेवियर दिखाना। यानी कि अगर हमें कहीं पे ये किसी कोई डिसीजन लेना हो, वो हम वहाँ पे हम मतलब जस्टली किसी भी इंसान के साथ एक्ट करें, ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये जो ये वर्ड्स है इनकी मीनिंग दी हुई है, आप इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।